रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और फिर साथ में ये भी बताइएगा कि जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है, तो नून लीग भी जवाबन ये कहती है कि आप लोगों ने भी 2014 के धरने के दौरान इमरान खान साहब ने भी कोई कम बातें नहीं इस किस्म की जोशीली की थी, तो हमारी बात पकड़ के आप हम पर मुकदमे कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो आप अपने जहन में बैठा लें और आपके प्रोग्राम के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दूंगा कि ना तो बिलावल ज़रदारी साहब, ना आसिफ ज़रदारी साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना हमजा शहबाज साहब, ना मौलवी फजल रहमान साहब कोई भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते अगले 2.5 साल कि हुकूमत टॉपल हो। हुकूमत कायम है वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, और ये अगले 2 साल 4-5 महीने कायम रहनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग आ रहे हैं या इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे क्राइसिस में से अगर कोई ये नुक्ता निकालने की कोशिश करता है कि इस पूरे क्राइसिस से कोई हुकूमत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएगी, तो वो भी सुन लें, कान के एक तरफ इधर रख के ना इधर से सुन लें, ठीक है ना जी, इधर से बंद करके, कि हुकूमत कायम है और दायम है, इज़्ज़त और एहतराम से, तिज़्को एहतशाम से। इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर, ये चीज़ तो बिल्कुल कैटेगोरिकली आप सुन लें। अब बाकी मैं एक पहली दफ़ा अपनी एक राय दूंगा, मैं पिछले 12-15 दिन से इस इशू पे बिल्कुल नहीं बोला। मेरी ज़ाती राय ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को डायरेक्टली जहांगीर तरीन साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे 1 to 1 बैठें, और वो जो फप्पन कुटनियाँ, वो जो शरीके वाले, और ख़ुसूसन जो कहते थे जहांगीर तरीन बदतरीन है, आज उनको वो महातरीन और वली तरीन और शरीफ तरीन नजर आना शुरू हो गया। बिलावल ज़रदारी को और राना सनाउल्लाह को और एहसन इकबाल को और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को पहले कहते थे कि वो ATM है, अब कहते हैं वो अल्लाह के वली और गौस कुतुब और कलंदर है, ठीक है ना जी। ये जो सारी ड्रामेबाजी हो रही है ना, इस पूरी को उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहांगीर तरीन साहब को 1 to 1 उनके साथ बैठें और चीज़ें सारी, अगर उनके पास कोई प्रूफ्स हैं, उनके सामने रख दें कि भाई चीनी के स्कैंडल के हवाले से ये चीज़ें हैं, और अगर कोई खुदा ना खास्ता जहांगीर तरीन साहब उसके अंदर गिल्टी हैं, जहांगीर तरीन साहब को भी अपना आप जो है वो अदालतों के अंदर FIA के सामने ग्रेसफुली उसको जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए। मेरी तो सिंपल सी जना इसके हवाले से राय। बाकी हुकूमत कायम है, दिसंबर 2023 के अंदर इलेक्शन है, ये सुन लें आप, उससे पहले इलेक्शन कोई नहीं है, उससे पहले हुकूमत भी दाएं बाएं नहीं होती, ना उस्मान बुज़दार साहब की, तो ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। ठीक है, अब जरा इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा कि नून लीग कह रही है कि आपने राना सनाउल्लाह साहब पे, आप कुछ बात करें, आपने राना सनाउल्लाह साहब पे जो अब इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा करवा रहे हैं आप लोग, तो वो कहते हैं कि आप लोग भी 2014 में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ऐसे करूंगा, फेंटा लगाएंगे, और खबरदार पुलिस ने PTI के किसी वर्कर को हाथ लगाया तो हमने जरा सी धमकी दे दी तो आप लोग हमें मुकदमे करवा रहे हैं। हम कुएं में छलांग मारेंगे तो ये भी मारेंगे, हाँ, इनसे पूछो। हम फयाज चौहान या PTI का कोई लीडर वो अगर कोई काम करेगा तो ये भी करेंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बात यह है, राना सनाउल्लाह साहब ने निहाल हाशमी साहब की तारीख दोहराई है। निहाल हाशमी ने भी अपनी मर्जी से बातें नहीं की थी, और कल इस राना सनाउल्लाह ने भी अपनी मर्जी से बातें नहीं की। ये पीछे बेगम सफदर अवान है, ये पीछे जनाब नवाज शरीफ साहब हैं जो इनको हल्ला शेरी दे रहे हैं। 839 कनाल जमीन मौजा मानक 1970 तक पंजाब की सरकारी जमीन कंसिडर होती थी। मैं वजीर कानूनी रहा हूं जो स्टेट लैंड को डील करते रहे, मैं 1 साल रहा हूं, मुझे पता है कि स्टेट लैंड्स के क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। स्टेट लैंड कभी भी किसी फर्द वाहिद के नाम पे जो है लीज पे दी जा सकती है, लेकिन उसकी मलकियत जो है वो उसको नहीं मिल सकती। इन्होंने 1970 के बाद जब ये 1979 में पॉलिटिक्स के अंदर शरीक हुए, 85 के अंदर वजीर आला बने, इन्होंने राम राम सपना, पराया माल अपना, और छिको छिक गंडेरियां, अदियां मेरियां, बाकी अदियां भी मेरियां, उसके मजदाक लूट मार के जो आला और अरफा मसाले कायम की ना, लाजवाल और ताबनाक। मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इनके वालिद मोहतरम को, उनकी सरपरस्ती के अंदर इन तमाम औलादों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, ये जितने शरीफ थे, इन्होंने मुआशी बदमाशी की वो मसाले कायम किए हैं कि कान पकड़ता है इंसान।
तो ये जनाब अब पकड़ी गई ये चीज, तो अब उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई। और फिर बड़ी दिलचस्प बात मैं मलिया में आपके सामने रखूंगा। कल चौधरी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बनी गाला की अगर लीगलाइज हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। पहली बात तो अपने मुंह से मान लिया कि ये सारी जमीन इलीगल है। दूसरी, उनकी इतला के लिए अर्ज है नारोवाल के अरस्तू और काना काछा के सुकरात जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब की इतला के लिए कि जनाबे वाला वो इमरान खान साहब ने अपने हक हलाल की कमाई से डायरेक्ट मालिक से खरीदी थी, और उस वक्त के मालिक की पूरी सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्लिप मौजूद है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह एक पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस है कि जमीन की कीमत कम लिखा के टैक्स से बच जाया जाता है, ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इन्होंने एडवाइस दी तो इमरान खान साहब ने उसको रिजेक्ट किया। उस वक्त उन्होंने कहा पूरी कीमत लिखाओ जो उस वक्त की थी, और हक हलाल की कमाई से डायरेक्ट मालिक से खरीदी थी। ये तो आपका जनाब वो जोनिंग का इशू था कि बाद में जनाब वो दही जमीन थी, फिर उसके बाद वो शहरी हदूद में आ गई तो उसकी जनाब वो कमर्शलाइजेशन की फीस थी। तो जनाबे वाला आप अपनी इस करप्ट और इलीगल जमीन के जो कब्जे की बदमाशी की सरकार की छतरी तरह ली, उसका मुवाजना बनी गाला की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की जमीन से ना करें। ये तो वही बात है, कहां पे राजा बोझ और कहां पे गंगू तेली, ये तो वो वाली मिसाल बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 183 की जना A1 जो इसकी एक जनाब वो सो मोटो एक्शन लेने की जनाब वो शिक है आइन की, उसके तहत वो मैं कहता हूं सो मोटो एक्शन ले और इसको निहाल हाशमी की तरह जो है वो निशान इबरत बनाया जाए कि जो सरकारी मुलाजमीन को अपने आकाओं की इलीगल बदमाशी को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो धमकियां दे रहा है, जान की, उनकी औलादों को जान की धमकियां दे रहा है। तो बाकी फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। चांद साहब, अब मैं जरा राजा आमिर अब्बास साहब से पूछती हूँ। राजा साहब ये बताएं कि जो इस पर रिएक्शन आया ना राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा करने जा रही है हुकूमत, वो कहते हैं कि ये मुकदमे बस हुकूमत ने मुकदमे ही करने हैं, इनका कुछ बनना तो है नहीं, ये सिर्फ खाली बातें करते हैं, इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है। तो ये बताएं कि प्रैक्टिकली इसमें राना सनाउल्लाह साहब को क्या पनिशमेंट हो सकती है इस बयान की, एक बात। और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी काइंडली बताइएगा कि ये जो वो कहते हैं कि मुझ पर FIA का केस नहीं बनता था, SCCP का केस बनता था और 8-10 साल पुरानी चीजें निकाल कर लाई जा रही हैं, तो वाकई शुगर का तो जिक्र नहीं है, पुरानी चीजों का जिक्र हो रहा है। तो ये बताएं कि दोनों केसेस आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात तो जो सरसरी सी है कि जी पुराने केस निकाले जा रहे हैं जहांगीर तरीन के 7-8 साल, तो नवाज शरीफ की ये जमीन जो उसकी वालदा की है ये तो 30 साल पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक है, तो अक्रॉस द बोर्ड जब बातें होंगी तो फिर ये बात जेब नहीं देती कि ये पुराना केस है तो ये उससे पुराना, उस तरफ अभी तो पुराने केसेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जहां तक बात रह गई कि जनाब अभी बात हुई कि इमरान खान ने भी धरने के दौरान कुछ ऐसी बातें की थी, 2 चीजों में फर्क होता है। ठीक है, अब वो फर्क ये समझने का है, एक होता है जब मॉब आपके साथ होता है, अवाम आपके साथ होती है, आपको रोका जाता है, ये पुलिस के साथ आपकी कोई चपकलिश चल रही होती है, वहां कुछ और बात होती है। एक होता है कि आपका कोई केस चल रहा है, आपकी कोई तफ्तीश चल रही है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली जो रेवेन्यू के हेड होते हैं वो कमिश्नर होता है, चीफ सेक्रेटरी होती है, होता है, MBR होते हैं। तो दौरान तफ्तीश वो हो रही है जाती उम्रा की अराजी की। अगर दौरान तफ्तीश आप किसी को धमकी देते हैं और किसी सरकारी अफसर को धमकी देते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये टीवी पे आके बयान देना कि हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये उन केसेस को कमजोर करती है। अब तक उस सरकारी अफसर, उस कमिश्नर का और चीफ सेक्रेटरी का ये फर्ज बनता था, उसको ये सिखाया गया है, वो सिविल सर्वेंट है, डायरेक्ट उसको धमकी दी गई है। वो फवाद चौधरी का इंतजार ना करे कि वो उसको स्टेटमेंट देगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन का ना करे, वो इससे पहले कानून जानता है, उसको सबसे पहले खुद राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटानी चाहिए कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं इस जमीन के स्कैम का, और बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपके खिलाफ आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये लॉज में ये मौजूद है कि किसी सरकारी अफसर की ड्यूटी में मुदाखलत करना और